हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और चैप्टर 3। आगे हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं कि जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब हमको सीखना है भाई 3rd चैप्टर हमारा है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में क्या है तो भाई एनिमल्स से जो हमें फैब्रिक जो फाइबर मिलता है और फिर उसमें से हम चीज़ें बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी फाइबर टू फैब्रिक में। हम लोग आगे देखते हैं इस चैप्टर में भाई इन द क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। आप लोग आगे के जो स्टैंडर्ड 6 में सीख चुके हैं कि भाई प्लांट से हमें किस तरह से जो फाइबर है वो मिलता है, जैसे कि जूट से भाई मिलता है, कॉटन से मिलता है, तो वो क्या आते हैं सारे प्लांट्स में। ओके, तो प्लांट से वो हमें जो है वो मिलता है। तो आपको याद रखना है कि भाई किस चीज़ से हमें प्लांट्स में कौन सा मिलता है तो भाई कॉटन और जूट में से हमको वो चीज़ मिलती है। ओके, अब हमें देखते हैं भाई आगे। तो भाई यू ऑल्सो लर्न अबाउट द वूल एंड सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। आप लोग आगे सीख चुके कि वूल और जो सिल्क है ना वो हमें क्या से मिलता है, एनिमल्स में से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फेरिक ऑफ शीप और याक। जो याक और शीप की जो हेयर होते हैं ना उसमें से हमें क्या मिलता है तो कि भाई वूल मिलता है। ओके, सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ सिल्क मोथ। जो कुकुन्स होते हैं ना जो सिल्क में कहाँ से मिलता है कि जो कुकुन्स में से मिलता है कि जो रेशम के कीड़े होते हैं ना वो जो कुकुन बनाते हैं ना अपने रहने के लिए ऐसा, तो उसमें से हमें क्या मिलता है तो कि भाई हमें सिल्क मिलता है। ओके, चलो आगे देखते हैं भाई। डू यू हैव नो विच पार्ट ऑफ शिप बॉडी हेयर द फाइबर। आप लोग जानते हो कि शिप के कौन से पार्ट में से हमको हेयर मिलते हैं, जो फाइबर्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि बॉडी के जो ऊपरी पार्ट है ना उसमें से हमको क्या मिलता है, हेयर के जो फाइबर्स है वो मिलते हैं। ओके, आर यू एवर यूज द फाइबर इज कन्वर्ट इनटू वूलन यार्न इनटू वी बाय फ्रॉम द मार्केट ऑफ क्लीनिंग। आप लोग जानते हो कि भाई हम जो मार्केट से वूल वगैरह खरीदते हैं, स्वेटर्स वगैरह, तो वो कहाँ से मिलते हैं आप लोग को आइडिया नहीं। इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि भाई सिल्क की साड़ी कैसे तरह से बनते हैं, फिर हमें जो वूल है किस तरह से मिलता है, शिप के बॉडी पार्ट्स में से वूल मिलता है तो वो किस तरह से हमारे कपड़े का शेप लेता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आगे हम बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा इस तरह से स्टार्ट होता है भाई एनिमल फाइबर्स की वूल एंड सिल्क कि एनिमल्स में से जो हमें वूल एंड सिल्क मिलता है ना उसके बारे में इसमें इस टॉपिक में आगे बात है। तो भाई फर्स्ट है टॉप 3.1 में कि भाई वूल क्या है। वूल कम्स फ्रॉम अ शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल होता है ना वो कहाँ से मिलता है, शीप है, गोट है, याक और कुछ अदर कोई दूसरे एनिमल्स में से भी हमें वो मिलता है। दिस वूल ईयर द एनिमल्स बियर हेयर ऑफ अ बॉडी कि जो वूल है ना वो हमें कहाँ से मिलता है कि स्किन है जो एनिमल्स है ना उसकी बॉडी में से ऊपरी जो स्किन होती है ना वहाँ से हमें हेयर मिलते हैं कि वो फाइबर्स के रूप में हमें वूल के रूप में मिलता है। डू यू हैव नो व्हाई द एनिमल इज अ थिक कोल्ड हेयर। आप लोग जानते हो कि जो एनिमल्स के जो हेयर होते हैं ना वो थिक और मोटे और अच्छे वाले भी होते हैं। हेयर इज अ ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं ना वो अपने अंदर बहुत सारी हवा समा के रखते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और वो जो हीट एयर होती है ना वो हीट ऑब्जॉर्व करती है, गर्मी पैदा करती है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि भाई ठंडी की सीज़न में आप वूल का जो स्वेटर पहनते हो तो जिसकी वजह से आपका बॉडी है वो गर्म रहते हैं। क्योंकि वूल एक ऐसी चीज़ है कि जो हीट अब्जॉर्व करती है आपकी बॉडी को, अंदर एयर स्टोरेज करके फिर गर्म रखती है, आपकी बॉडी को भी गर्म रखती है और आपको ठंडी से, कोल्डनेस से आपको बचाती है। ओके, फिर देखते हैं भाई एज यू वुड लर्न इन द चैप्टर 4। आप लोग उसके बारे में आगे चैप्टर 4 में सीखोगे किसके बारे में, हीट कंडक्टर कैसे होता है उसके बारे में। हेयर इज अ कीप दिस एनिमल इज अ वार्म, वूल इज अ डिवाइड फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स।
कि वूल जो होता है ना वो कहाँ से ड्राइव होता है, तो भाई हेयरी फाइबर्स में से वो मिलता है हमें। आगे देखते हैं भाई एक्टिविटी जो है 3.1 की भाई फील द हेयर इन बॉडी आर्म्स टू योर हेड। आप लोग अपने हाथों से अपने बॉडी के जो बाल है ना उसको महसूस करो। डू यू फाइंड द डिफरेंट, आप लोग को कुछ डिफरेंट लगता है। विच सम क्रॉस ऑफ विज एंड सॉफ्ट, आप फिर उसको सॉफ्ट और अच्छे वाले आपको लगते हैं। ओके, अब देखते हैं तो भाई आगे, तो भाई लाइक अस द हेयर स्किन ऑफ द शीप इज 2 टाइम्स फाइबर इट्स फॉर्म प्लेस। आप लोग हम लोगों को जो शीप की जो स्किन होती है ना उसमें से 2 टाइप्स के फाइबर्स मिलती है। फर्स्ट क्या है, द भाई दिस कॉज इज अ बैड हेयर, तो वो कुछ ऐसे बाल होते हैं कि जो एकदम मोटे वाले और एकदम घने घने होते हैं, और जो है दूसरे आपको कैसे बिना 2-3 दिन तक आप अपने बाल ना धो, तो तेल वाले बाल हो 2-3 दिन तक ना धो तो आपको कैसे लगता है। दूसरी हिसाब से ब्रॉड हेयर, कुछ शिप्स के ब्रॉड हेयर होते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है तो भाई वो कौन सा है, तो भाई द फाइन सॉफ्ट अंडर हैंड क्लोज इज द स्किन। और कुछ ऐसे जो शिप्स होते हैं कि जो उसके जो हेयर होते हैं ना वो अच्छे वाले और सॉफ्ट होते हैं। ओके, फिर उसमें देखते हैं तो भाई द फाइन हेयर प्रोवाइडेड द फाइबर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर्स होते हैं ना अच्छे वाले जो वो हेयर होते हैं, बाल होते हैं ना, जिसका यूज़ हम मेकिंग वूल मेकिंग में करते हैं। सम ब्रेड ऑफ अ शीप इज पर्सनली फाइन अंडर हेयर, कि जो कुछ ऐसी शीप्स होती है कि जिसके बाल जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। देयर आर पेरेंट्स आर स्पेशली क्लोज इन टू बर्थ शीप इज गिवन ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। फिर है ना जो शिप्स को पालते हैं ना वो क्या करते हैं कि भाई जो उसके पेरेंट्स के जो वे शिप के पाल जो अच्छे होते हैं ना उसी शिप से वो बच्चे पैदा करवाते हैं, कि जिसकी मदद से कि जो उनके बेबीज़ के जो बाल होते हैं ना वो उसकी मॉम डैड की तरह ही एकदम सॉफ्ट आपको मिलते हैं। इसलिए वो पेरेंट्स को स्पेशली चूजन करते हैं गिव बर्थ शिप्स को पैदा करने के लिए, कि जिसके ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, के जिसके सॉफ्ट हेयर हमको मिल सके। ओके, the processing of select parents is often the special characters in the often and a soft under hand the sheep is termed selective breeding। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मीनिंग क्या होता है कि भाई कुछ ऐसे शिप्स को चूज़ करना कि जिसके बाल अच्छे, और उसको पेरेंट्स मीन्स के फिर उसी जो शिप्स होते उससे बच्चे पैदा करवाते कि जिसमें उसके उसके बच्चे के भी सॉफ्ट हेयर हो और फिर हमें वो सॉफ्ट हेयर मिल सके। इसलिए यहाँ पर आपको एक है ना डायग्राम में क्या दिखाया गया है भाई, शिप से दे कि विच थिक ग्रो द हेयर, जो ये शिप है ना उसके ग्रोथ है ना हेयर का वो एकदम मोटा मोटा थिक है। ओके, यहाँ पर आपने क्या देखा, तो भाई एनिमल्स फाइबर टू वूल एंड सिल्क, कि भाई वूल में वूल किस तरह से बनता है, तो भाई शीप में से हमें वूल मिलता है, और जो गोट है याक में उसमें से भी शीप मिलता है। ओके, फिर दूसरा क्या है कि भाई जो एनिमल्स में से शीप में जो हेयर मिलते हैं ना वो 2 टाइप्स के हमें मिलते हैं, क्रॉस बेड हेयर और फिर है फाइन अंडर सॉफ्ट हेयर के जो अच्छे वाले हेयर होते हैं वो, और जो दूसरे क्या है तो ब्रेड हेयर्स हैं, वो 2 टाइप्स के हेयर हमको मिलते हैं। आपको क्या करना है कि ये वूल का जो टॉपिक है ना आपको अच्छे से रीड करना है, ये जो 2 टाइप्स हैं वो आपको याद रखनी है, और सिलेक्टिव ब्रीडिंग का भी जो डेफिनेशन है ना वो याद रखनी है आपको, कि जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, थैंक यू।